मैं हूं कान की झुमकी, खरे सोने और चमकते कीमती पत्थरों की बनी एक बेजान वस्तु। पर क्या आप जानते हैं, बेजान चीजों की भी अपनी एक कहानी होती है। उनके निर्जीव हृदय में भी भावनाएं होती हैं, थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी यादों में लिपटी हुई। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हम झुमकियों की जोड़ी अपनी स्वामिनी की प्रथम रात्रि का उपहार बने थे। जीवन भर का साथ निभाने की कसमों और वादों के साथ स्वामिनी के प्रीतम ने हमें स्वामिनी को अर्पित किया था। लजाती सकुचाती स्वामिनी ने हमें बड़े प्यार से स्वीकारा था। फिर हम बन गए थे गवाह उन दोनों के प्रथम मिलन के। बहुत सुंदर हैं ये झुमकियां, तुम पर बहुत सजती हैं। इस तरह की तारीफें सुन मैं फूल ही नहीं समाती। दिन गुजरे, महीने और कई साल भी, स्वामिनी हमें बड़े प्यार से रखती, हमें साफ कर, चमका कर, बड़े लाड़ से पहनकर इतराती। उनके प्यार और गौरव से हमारा स्वरूप और भी लावण्यमय हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे चुटकी भर सिंदूर से किसी नवविवाहिता का रूप। फिर वह दिन आया जब स्वामिनी के पुत्र की शादी हुई। उस दिन हमें मिला खानदानी झुमकी का ओहदा, वह झुमकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्यार और विश्वास की निशानी होगी। मैं बहुत खुश हुई और इतराकर कुछ और ही झूलने लगी। नववधु के सौंदर्य का स्पर्श मेरे कुंदन की लालिमा को और बढ़ा रहा था। सालों साल हमारी नई स्वामिनी ने हमें उतने ही प्यार और विश्वास के साथ रखा जिसकी अपेक्षा कोई भी खानदानी आभूषण कर सकता है। पर आज मैं पड़ी हूं अकेली। चारों तरफ राख का ढेर है, कोई नहीं है मेरे पास। मेरी सहेली जोड़ी झुमकी भी नहीं, बस एक आध चिंगारियां हैं। चिता की आग ने मेरे कुंदन को भी मलिन कर दिया है। कहां तो मैं घर के मुख्यतम स्थान पर रखे संदूक में मखमल के टुकड़े में हुआ करती थी, और आज कहां मैं पड़ी हूं गुमनाम राख के बीच। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मुझे लोग ललचाई नजरों से देखते थे। कई तो स्वामिनी से ज्यादा मुझ पर ही नजर डालते थे। मेरी स्वामिनी मुझ पर धूल का एक कण भी नहीं पड़ने देती। पर आज धूल ही क्या, राख के नीचे पड़ी हूं, दबी हूं, स्वामिनी विहीन, अनाथ। मैं आपको अवश्य बताऊंगी कि मेरी ऐसी दशा कैसे हुई। कहते हैं हर कसम हर वादे की एक उम्र होती है। उम्र पूरी हुई तो मेरी प्रथम स्वामिनी का अपने स्वामी से साथ निभाने का वादा भी टूट गया और वह चल बसी। सबने बड़े प्यार और आदर से उन्हें अंतिम विदा के लिए सजाया। लाल साड़ी में लिपटी मेरी प्रथम स्वामिनी उस दिन भी दुल्हन की तरह ही दिख रही थी। हाथों में भरी चूड़ियां, होठों पर एक विजयी मुस्कान। स्वामी के हाथ से दिया हुआ अंतिम सिंदूर उनके निष्प्राण सौम्य रूप को भी और निखार रहा था। पर स्वामी को एक कमी लगी, उन छोटी सी झुमकियों की जो उनके प्रथम मिलन की साक्षी थी। उन्होंने निश्चय किया कि वही झुमकियां स्वामिनी की अंतिम विदाई का उपहार होंगी। फिर तो बड़े सम्मान से स्वामिनी के साथ हमारी भी अंतिम विदाई हो गई। ओह, कितने मर्मस्पर्शी थे वे क्षण। उस दिन पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि मैं कब अपने आप में मूल्यवान थी। मुझे तो मूल्यवान बनाया था स्वामिनी और स्वामी के अनमोल प्रेम ने।
फिर स्वामिनी के अंतिम क्षारमय अवशेषों के बीच मुझे देखा एक गिद्ध ने। उसे मुझ में भी कुछ भूली दिखा होगा। शायद उसने मेरे माणिक्यों को बचा हुआ मांस का टुकड़ा समझा। वह मुझे लेकर उड़ चला, पर उसे मेरी सच्चाई का जल्द ही एहसास हो गया। तभी तो उसने मुझे किसी की छत पर पटक दिया। 2 दिनों तक पड़ी रही मैं उस अनजान छत पर। न मखमल था, न स्वामिनी के कपोलों का कोमल स्पर्श, और न तो उनकी राखी थी। तो बस एक परखने वाले की प्रतीक्षा, एक ऐसे पारखी की जो मेरे मलिन त्यक्त स्वरूप में भी मूल्य ढूंढ सके। और साथ ही था एक आत्मज्ञान कि हम स्वयं कहाँ मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान तो हमें परिस्थितियां ही बनाती हैं। परिस्थितियों ने फिर करवट ली। मुझ पर एक बच्चे की नजर पड़ी। उसने शायद मुझसे ही कोई झुमकी अपनी मां के कानों में देखी होगी। वह मुझे उठाकर अपनी मां को दे आया। मेरा मलिन स्वरूप भी उस निर्धन विधवा की आंखों को तेजमय कर गया। वास्तव में मेरे सोने के मूल्य में उसे अपने घर को बचाने का साधन मिल गया था। बिना एक पल सोचे भी उसने मुझे एक जौहरी को बेच दिया और अपने घर को बिकने से बचा लिया। मुझे मेरा मूल्य एक बार फिर से समझ में आ गया था। अब मैं पड़ी हूं उस जौहरी की दुकान के शोकेस में। जौहरी ने मेरी ही सरीखी मेरी जोड़ी भी बनवा ली है। हम झुमकियों की जोड़ी पर एक भारी भरकम प्राइस टैग लगा दिया गया है। मेरी नई सहेली इसी मूल्य पर बहुत इतराती है, पर मैं जानती हूं मेरा मूल्य इससे कहीं अधिक है। मुझे सच्चा मूल्य दिया है किसी के अगाध स्नेह ने, किसी के निश्चल त्याग ने, किसी के विश्वास ने। मैं मूल्यवान बनी हूं किसी की रक्षा कर। आज मुझे वापस इंतजार है उस क्षण का जो मुझे पुनः अपने सच्चे मूल्य का अनुभव करा सके।